हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी और अंबानी ने मिलकर हमारे जवानों पर 130,000 करोड़ का सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इनको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी। राफेल घोटाले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। राफेल समझौते पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के खुलासे के बाद अब देश के राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। एक के बाद एक हर नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सरकार से राफेल घोटाले को लेकर हमेशा से सवाल कर रहे विपक्ष पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी ने संकेत रूप से भारतीय रक्षा बलों पर 103,000 करोड़ रुपए का सर्जिकल स्ट्राइक किया है। राफेल हैशटैग के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी, आपने हमारे शहीद सैनिकों के खून का अपमान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने भारत की आत्मा को धोखा दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरा पीएम चोर है। लोग बोले गंगा मां का लाल, निकला अंबानी का दलाल। राफेल मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का बयान आने के बाद मोदी सरकार की देश भर में आलोचना हो रही है। सबसे ज्यादा सवाल पीएम मोदी पर उठाए जा रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता का मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें झूठा कहने के बाद अब चोर कहा जा रहा है। बता दें कि अभी तक मोदी सरकार का कहना था कि उसने राफेल विमान समझौते में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का नाम फ्रांस को नहीं दिया था, बल्कि फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट ने खुद उसे पार्टनर चुना था। लेकिन इस समझौते के समय फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने फ्रांस के न्यूज संगठन मीडियापार्ट के साथ इंटरव्यू में कहा कि फ्रांस ने रिलायंस को खुद नहीं चुना, बल्कि भारत सरकार ने रिलायंस कंपनी को पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया था। देश और दुनिया में राजनीतिक मुद्दों का सबसे बड़ा पटल बने सोशल मीडिया पर आज प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत नीलाम की जा रही है। जो सोशल मीडिया 2014 चुनावी अभियान में पीएम मोदी के साथ खड़ा था, वही उन्हें आज चोर बता रहा है। राफेल मामले पर फ्रांसवा ओलांद का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मेरा पीएम चोर है शुरू हो गया है। ये हैशटैग ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ तक कि लोग अपने हाथ पर यह बात लिखकर उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ओलांद ने हमारे पीएम को चोर कहा, फिर भी वो चुप है। मोदी अब देश को जवाब दे कि वो चौकीदार है या चोर। राहुल गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताते हुए राहुल ने सफाई देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हमारे प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है, इसलिए हम मान रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। राफेल मामले पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का बयान सामने आने के बाद मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पीएम मोदी को चोर कहा है। मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि आप इस मामले में सफाई दे, लेकिन वह इस पर कुछ बोलते ही नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान पर सफाई देनी होगी कि वह सच बोल रहे हैं या झूठ। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। देश की जनता के दिमाग में भी यह बात बैठ गई है कि देश का चौकीदार चोर है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा ने देश की सुरक्षा को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया। हार्दिक पटेल। राफेल डील में सामने आए नए खुलासे के बाद अब भाजपा के सामने नई मुसीबत खड़ी होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल घोटाले को लेकर बीजेपी की पूरे देश में आलोचना हो रही है। राफेल समझौते पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद अब भाजपा के देशभक्ति सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल पाटीदार के नेता हार्दिक पटेल उठा रहे हैं। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने ट्विटर के जरिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटती है, उसी ने देश की सुरक्षा को उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया है। पटेल ने यह भी सवाल उठाया कि सामाजिक न्याय और किसानों के लिए आंदोलन करने पर मुझे देशद्रोही कहने वाले अब देश की सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर घोटाले कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही हुए या नहीं। बता दें कि हाल ही में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने मीडियापार्ट से एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया, उससे डसॉल्ट ने बातचीत की। भारत सरकार ने उन्हें अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम सुझाया था और तब डसॉल्ट ने अनिल अंबानी से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमें जो विकल्प दिया गया हमने स्वीकार किया। सीएजी का खुलासा। गुजरात में मोदी के सीएम रहते 2140 करोड़ का हुआ घोटाला। 16 सालों तक सरकारी खर्चे का हिसाब नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान भी हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सालों तक ये सब चलता रहा और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इसको खुलासा किया है। गुजरात में भी सरकारी धन के खर्च के इस्तेमाल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 16 वर्षों से 19 विभागों के कई मंदों में खर्च धन का हिसाब किताब ही नहीं दिया गया है। वर्ष 2018 में आई कैग की ऑडिट रिपोर्ट में इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। ये मामला बिहार के 4 घोटाला जैसा ही है। वहां भी इसी तरह अलग अलग सरकारी स्रोतों से पैसे निकालने के बाद उनके खर्च का हिसाब नहीं था।
वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2015 से 16 के बीच करीब 2140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसका सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिया है। ये पैसा किसी एक या दो मामलों में गायब नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज्यादा मामलों में पैसे की गड़बड़ी की गई। ऑडिट की अवधि का जो समय है, सिर्फ मई 2014 के बाद का वक्त छोड़ दे तो बाकी समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑडिट के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 14.41 करोड़ के गबन के 158 मामले में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। 2528 कार्यों के लिए जारी 228.03 करोड़ रुपए का हिसाब किताब पिछले 8 साल से अधिक समय से लटका हुआ है। इसी तरह 64 कार्यों के लिए जारी 250.96 करोड़ की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 से 8 साल बीत जाने पर भी जमा नहीं हुआ। वहीं 166.50 करोड़ के 157 उपयोगिता प्रमाण पत्र 4 से 6 वर्ष बीत जाने पर भी जमा नहीं हुए। इसके अलावा 942.45 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 1 से 2 साल के बीच के लंबित हैं। इतनी लापरवाही तब है जब गुजरात के वित्तीय नियम 1971 और जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के मुताबिक किसी भी विशेष योजना के तहत अगर बजट जारी हो तो वित्तीय वर्ष खत्म होने की अधिकतम 12 महीने के भीतर उसका हिसाब किताब सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में जमा कर दिया जाए, ताकि पता चल सके कि धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं कि नियम के मुताबिक जब तक कोई विभाग या सरकारी संस्थान जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र न दे तब तक उसे दूसरा बजट न जारी किया जाए। लेकिन नियम सिर्फ कागज पर ही जिंदा है, क्योंकि 2140 करोड़ रुपए का हिस्सा नहीं दिया गया और विभागों को इसके बावजूद बजट मिलता रहा। की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।